श्री हरि विष्णु परम भगवान हैं या श्री कृष्ण। निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज में, डेमन्स और डिवाइंस में क्या घमासान चल रहा है, कौन किस पर भारी है। हेलो फ्रेंड्स, बचपन से आप यही सुनते आए कि परमात्मा एक ही हैं, वही सच्चिदानंद सर्वव्यापी हैं, वही ओंकार स्वरूप परमात्मा हैं, जिनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है और वो 3 रूपों में कार्य करते हैं। ब्रह्मा रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में सृष्टि का प्रलय करते हैं। सब कुछ शिवमय कर देते हैं। धर्म के नाम पर स्कैम। इस वीडियो में अच्छे से बताया है कि कैसे धर्म के व्यापारियों ने एक ही परमात्मा को 3 अलग अलग भगवान बना दिया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। टीवी सीरियल्स की चटपटी कहानियों ने कालांतर में इसमें पूरा सहयोग किया है। आध्यात्म के नाम पर पौराणिक कहानियाँ सुनाई हैं, जिनका उद्देश्य मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं होता है। धर्म के नाम पर स्कैम। इसी वीडियो में ये भी बताया है कि भगवान के वर्गीकरण का लाभ उठाकर धर्म के घोटालेबाजों ने किस प्रकार नकली गोलोक की रचना की, जिसमें हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण रहते हैं। और ये धर्म के घोटालेबाज परम ब्रह्म परमात्मा को हजारों करोड़ों स्त्रियों का पति कहने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, विष्णु उनके अवतार हैं। श्री कृष्ण हजारों करोड़ों स्त्रियों के पति हैं, विष्णु से अधिक शक्तिशाली हैं। इस कल्प में, इस मनवंतर में विष्णु उतरते हैं और किसी एक पर्टिकुलर युग में परम भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं अपनी हजारों स्त्रियों के साथ। धर्म के नाम पर स्कैम और कली की माया में कौन लोग ट्रैप हैं, इसमें बताया है भगवान के हजारों विवाहों का कारण। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। माता सीता आदि शक्ति लक्ष्मी हैं, जिनके कारण भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया है, सनातन अर्धांगिनी के परिणय सूत्र में होने के कारण। और द्वापर में श्री कृष्ण ने हजारों से विवाह किया है, जो त्रेता युग की राम पर मोहित स्त्रियां थीं, पर देवी राधा से विरह सहन किया और उन्हें प्रिया बनाया। सटीक, सुंदर और बहुत छोटा सा कारण है भगवान राम की एक पत्नी व्रत का और श्री कृष्ण के देवी राधा से विवाह न करने का। पर सब सत्य, सुंदर सत्य छुपाकर भोगियों ने, कामियों ने नकली लोग बनाकर वहां से हजारों स्त्रियां उतार दी धरती पर और श्री कृष्ण को परम भगवान कहकर भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर दिया। समाज में बहुविवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए और परम भगवान विष्णु को, श्री हरि विष्णु को, जो शिव भी हैं प्रलय रूप में, ब्रह्मा भी हैं सृजन रूप में और पालन करता है विष्णु रूप में, उन्हें श्री कृष्ण का अवतार बता दिया और इसका पूरा चार्ट भी बना लिया भगवान के वर्गीकरण का। पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कुछ भी मान लेने से पहले। राम तो अवतरित हुए हैं त्रेता में, कृष्ण अवतरित हुए हैं द्वापर में, बुद्ध अवतरित हुए हैं कलयुग में, चैतन्य भी अवतरित हुए हैं कलयुग में, पर विष्णु कब अवतरित हुए हैं, किस युग में? क्योंकि विष्णु परम तत्व हैं, अवतार नहीं, अवतारी हैं, जिनसे सारे अवतार, राम भी निकलते हैं, कृष्ण भी निकलते हैं, चैतन्य भी निकलते हैं और बुद्ध भी निकलते हैं। ये नई थ्योरी जो श्री कृष्ण को परम भगवान कहती है, नकली गोलोक और हजारों करोड़ों स्त्रियों वाली थ्योरी, ये मात्र मुश्किल से 10 वर्ष पुरानी है, जिसे सोशल मीडिया ने इस समय ज़्यादा प्रचारित कर दिया है। अन्यथा अभी तक हम सब यही जानते थे कि राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और कृष्ण 8वें अवतार हैं और बुद्ध 9वें अवतार हैं और 10वां अंतिम कल्कि अवतार होना बाकी है भगवान का। अब जो भगवान राम या भगवान विष्णु को कृष्ण से अलग बताकर श्री कृष्ण की परम भगवान और करोड़ों पत्नियों वाली थ्योरी चला रहे हैं और कहते हैं परम भगवान 16 कलाओं से युक्त हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, राम तो सिर्फ 12 कला के हैं, मनुष्य हैं। तो अवश्य जानना चाहिए 16 कलाओं का चंद्रमा पूर्ण होता है, पर ईश्वर तो चंद्रमा नहीं है, वो परमात्मा है। और भगवान विष्णु के जो 10वें और अंतिम अवतार हैं कल्कि, वो सनातन की मान्यता के अनुसार 64 कलाओं के हैं, 64 कलाओं के हैं। श्री कृष्ण से उनकी कला और शक्ति 4 गुना अधिक है। अब परम भगवान कौन है? सोचिए और समझिए कि भगवान को मल्टीपल रिलेशंस, पॉलीजिनी को सपोर्ट करने वाला बनाने के लिए धर्म के घोटालेबाजों ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया है।
पर ध्यान रहे, जहाँ एक और ये करोड़ों स्त्रियों के पुजारी कालनेमी धर्म का धंधा करने में लगे हैं, भगवान को बेचने में लगे हैं, वहीं परम भगवान विष्णु अवतरित हैं धरती पर। और ज़्यादा न समझ में आए तो रोज होते खंड प्रलय ही मोटा मोटा समझने के लिए पर्याप्त हैं कि वाकई युग बदलने ही वाला है। हरि की इच्छा इन काल नेमियों से बिल्कुल विपरीत है। हो सकता है ये करोड़ों स्त्रियों के पुजारी काल नेमी भगवान का आखिरी शिकार हों, शतरंज की बिसात की तरह, पर एक ही दाव में सब गायब हो जाएंगे। चुटकी बजाने से अधिक समय नहीं लगेगा भगवान को इनका खेल समाप्त करने में। और निगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज, डेमन्स और डिवाइंस में कैसे युद्ध हो रहा है इस समय, अब ये भी जान लेते हैं। निगेटिव एनर्जीज यानी डेमन्स की पावर और पॉजिटिव एनर्जीज यानी देवताओं की शक्ति। इन एनर्जीज के युद्ध को जानने और समझने से पहले ये जरूर जानें कि ये कलयुग है, बिल्कुल सतयुग के विपरीत युग है, और ये इस समय अंत की ओर है, यानी अपने चरम पर है। इसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है स्वयं को जमाए रखने के लिए। पर क्या कर सकते हैं? परमात्मा धरा पर हैं और देवताओं के साथ उनके सपोर्ट में वो खड़े हैं, जिसे नकारात्मक ताकतें नहीं समझ पा रही हैं। और इन ताकतों ने सोशल मीडिया में पूरा प्रयास किया है भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने का, देवी राधा की महिमा को गिराने का, उनका अपमान करने का। देवी राधा का सत्य तो इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि वो आदिशक्ति हैं, और इसके लिए बहुत सी पौराणिक कहानियों का उदाहरण भी देते हैं, जबकि ये कहानियाँ 99% मिलावटी हैं, सत्य से दूर हैं, और हजारों करोड़ों स्त्रियों के भारी भरकम गोलोक के साथ ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। पर हरि की माया ऐसी है कि इन कालनेमियों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि हरि धरती पर इस समय मनुष्य शरीर में उपस्थित हैं, और उनकी ही ऊर्जा से जो डिवाइन सोल्स हैं उन्हें हरि के दिए हुए इंट्यूशंस मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, और वो सब सत्य जान पा रहे हैं। मिलावटी ग्रंथों की, झूठी कहानियों की काली माया को वो जान गए हैं, और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करके उन्होंने भगवान विष्णु और आदिशक्ति देवी लक्ष्मी दोनों का सत्य जान लिया है। उन्होंने देवी राधा को पहचान लिया है, उनका सत्य स्वरूप जान लिया है। डिवाइन सोल्स जान चुके हैं कि परम भगवान विष्णु कल्कि के 10वें अवतार के रूप में धरा पर आ गए हैं। सभी गलत मान्यताओं और धारणाओं को समाप्त करने के लिए, ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझाने के लिए, ओंकार स्वरूप परमात्मा का सत्य पुनर्स्थापित करने के लिए, लक्ष्मी नारायण का राज धरा पर स्थापित करने के लिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कलयुग है, और इसीलिए ये प्रसिद्ध गाना है, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुंगा, कौवा मोती खाएगा। तो ये पूर्णतया सत्य है कि इस समय आप जिन्हें देवता समझ रहे हैं, भगवान के भक्त समझ रहे हैं, वास्तव में भक्तों के वेश में कालनेमी घूम रहे करोड़ों स्त्रियों वाला प्लैनेट अपनी जेब में लेकर, और भगवत भक्त बिल्कुल आम इंसानों की तरह साधारण बिना किसी टीका टंबर का जीवन यापन कर रहे हैं। पर हरि उनके हृदय में निवास करते हैं। वही डिवाइन सोल्स हैं, वही डिवाइन एनर्जीज हैं, और हरि एक दिन उन्हें ही धरा पर सतयुग का स्वर्णिम सूर्य दिखाने वाले हैं। कालनेमियों को तो भेज देंगे वो करोड़ों स्त्रियों वाले नर्क में। और ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जितने भी करोड़ों स्त्रियों के पुजारी कालनेमी इस समय धरा पर हैं, जो मात्र पौराणिक कहानियों में चटकारे दे रहे हैं, इनका श्री कृष्ण भक्त होने का तो बड़ा दावा है, पर इन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं हो पा रहा है कि श्री कृष्ण श्री कल्कि बनकर धरा पर उपस्थित हैं, युग परिवर्तन के लिए भी और कालनेमियों के संहार के लिए भी, क्योंकि इनके अनुसार तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी बहुत मौज बाकी है, और अभी तक बहुत से लोग इन नेगेटिव एनर्जीज को, डेमन्स की ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे थे,
और ईश्वर का सब गलत स्वरूप इनसे समझ रहे थे। पर इस समय डिवाइन सोल्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में सक्रिय हो गए हैं, जो न सिर्फ भगवान कल्कि के अवतरण को ही बता रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य भी लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब पौराणिक कहानियों का हवाला देकर श्री कृष्ण को रसिया, मल्टीपल रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला कहकर उनका गुणगान करने वाले देवताओं के वेश में छुपे हुए डेमन्स की बातों को बुद्धिजीवी पहचान गए हैं और डिवाइन सोल के गाइडेंस को वो समझ पा रहे हैं और डिवाइन सोल्स लोगों को जागृत करने में सफल भी हो रहे हैं। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में शुरू में डेमन्स अवश्य जीत रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का गलत स्वरूप, सर्वथा गलत रूप लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन जब से डिवाइन सोल्स जाग गए हैं परमात्मा की ऊर्जा के कारण, वो इन डेमन्स पर भारी पड़ रहे हैं। वैसे भी युद्ध चाहे राम रावण का हो या महाभारत का, जीत उसी की होगी जिधर राम होंगे, परमात्मा होंगे। डिवाइन सोल्स को तो जीतना ही है। आखिर भगवान ने अवतरण ही इसीलिए लिया है, सत्य, न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा का साम्राज्य जो भगवान को धरा पर स्थापित करना है। और कलयुग की काली माया के कारण अभी तक आज तक बधे बधाए पैटर्न पर सब कुछ चल रहा था। इसी कारण करोड़ों स्त्रियों के पुजारी कालनेमी और उनकी 4,32,000 वर्ष के कलयुग वाली थ्योरी खूब प्रसिद्धि पा रही थी। पर धीरे धीरे जो बढ़ते खंड प्रलय भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को सत्य कर रहे हैं और धीरे धीरे आम जनमानस सत्य और असत्य में भेद समझने लगे हैं और सनातन के सत्य की ओर, ब्रह्म के सत्य की ओर, आदि शक्ति की सत्य की ओर वो वापस आ रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि ईश्वर बहुपत्नीवादी नहीं है, एकमात्र आदिशक्ति के पति हैं और वो किसी लोक में सीमित नहीं हैं, बल्कि ओंकार स्वरूप सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा हैं। और बढ़ते खंड प्रलय के साथ कलयुग तो समाप्ति की ओर बढ़ ही रहा है। कालनेमी और उनकी करोड़ों स्त्रियों वाली काली माया का षड्यंत्र भी खंड खंड हो रहा है। और परम भगवान विष्णु जो श्री कल्कि और श्री कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, ये उनका संकेत भर है कि वो आ गए हैं धरा पर कालनेमियों की, नेगेटिव एनर्जीज की, डेमन्स की, काली शक्तियों का नाश करने के लिए, धरा पर देवत्व और देवताओं का, लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य पुनः स्थापित करने के लिए। हरिओम।